नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नंदिनीज लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, ब्लॉग की शुरुआत तो हो रही है सुबह 5 बजे से, लेकिन बन रहा है लंच। आज ब्रेकफास्ट और लंच सब एक साथ बनेगा, क्योंकि हमारी रात को अचानक से एक प्लानिंग बनी। उससे पहले हमने सोचा ही नहीं था कि हम जाएंगे। ये काम हम करते हमेशा थे, बट इस बार हो ही नहीं पाएगा, मुझे ऐसे लग रहा था, क्योंकि मम्मी बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी किसी की, कैसे जाऊंगी, बेटे के एग्जाम चल रहे थे। तो ना प्लानिंग होते होते भी हमारी प्लानिंग बन ही गई। तो हमने कहा चलो सुबह सुबह ही वो काम हो सकता था, तो हमने नाश्ते के टाइम पे ही लंच बना लिया, क्योंकि बच्चों को भेजूंगी स्कूल, वहां से वापसी में टाइम ना लग जाए, लेट हो जाएंगे अगर, तो मैं घर वालों के लिए बनाऊंगी लंच, मम्मी पापा खा लें, जिससे कि लेट भी हो जाए तो ऐसा ना हो कि उन्हें समय पे खाना पानी ना मिले। मैं बना रही हूँ मसाला आलू। दाल मैंने आपके सामने चढ़ा दी है। इधर मैं मसाला आलू बना रही हूँ। उसमें मैंने वही नॉर्मल से जो मसाले मैं यूज करती हूँ सभी सब्जियों में, सूखी सब्जियों में मैंने वही इस्तेमाल किया। तेज पत्ता डाला, 5 फौरन डाला, फिर उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए, फिर हल्दी, मिर्च, देगी मिर्च, चाट मसाला, अमचूर पाउडर दोनों डाला, क्योंकि ये चटपटे आलू ही सुंदर, मतलब अच्छे लगते हैं। सुंदर क्या मतलब, टेस्टी लगते हैं, इसीलिए मैंने बनाया। मम्मी के मुंह का टेस्ट भी काफी खराब है, तो उनको हमेशा चटपटा सा खाने का ही मन करता है। तो मसाला आलू बनाए, दाल बनाई, रोटी और पराठा सब बनाया। गाय की रोटी बना ली है, गाय की रोटी बन रही है। इसके बाद मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पराठे, स्कूल लंच, क्योंकि बच्चे नाश्ते में तो नहीं खाते हैं कुछ भी, सानवी बिस्किट वगैरह खाती है, बेटा मेरा दूध पी कर जाता है। अब रोटी भी बन गई थी, बच्चों के लंच के पराठे बन रहे हैं। इनके मैं इसी मसाला आलू के साथ ही बच्चों के पराठे रख दूंगी, उनका लंच भी हो जाएगा, घर वालों का भी लंच हो जाएगा। कसूरी मेथी डालकर मैंने सब्जी की कंप्लीट। उधर चढ़ाई चाय चढ़ाते चढ़ाते थोड़ा सा मेरा पराठा भी गया था जल, आपने देखा ना। ये बढ़िया सी मसाले वाली चाय बनाऊंगी। मेरी कई फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि चाय का मसाला कैसे बनाते हैं। मैं चाय का मसाला बनाकर ही आपको अपने व्लॉग में दिखाऊंगी, देखिएगा। अदरक की आपको कमी महसूस ही नहीं होगी। उधर बन रही है चाय, मैंने अपनी और हस्बैंड की नहीं बनाई है, क्योंकि हमें जहां जाना है हमने सोचा है हम वो अपना काम पूरा करने के बाद ही चाय पियेंगे या कुछ भी खाएंगे पियेंगे। फिर बच्चों का लंच तो बन गया था। मम्मी पापा के लिए रोटियां बना के रख रही हूँ। उन्होंने बोला हम नाश्ते में भी रोटी जब हमारा मन होगा तो हम खाएंगे, तुम बना के रख दो। रोटी भी थोड़ी सी गई जल, चाय दिखाने के चक्कर में। बढ़िया लग रही है ना मेरी चाय। अब सीटी निकल गई थी दाल की, उसको लगा रही हूँ तड़का। मसाले मैंने डाल ही दिए थे, तो मैंने सिर्फ जीरा डाला है, सूखी लाल मिर्च डाली और हींग डाली है। ये डाल के बस मैं दाल को लगा दूंगी छौंक। आलू तो मैंने तेज बनाए हैं, तो ये थोड़ा ऐसे सिंपल ही अच्छा रहेगा, बच्चों को भी खाना है। क्योंकि मेरी दाल भी बन गई, खाना मेरा हो गया कंप्लीट, बच्चों को छोड़ा स्कूल और हम निकल दिए अपनी राइड पे। ये हस्बैंड और मैं हमारी नई स्कूटी पे हम चल दिए हैं अपने सफर पे। ये हैं राहुल भैया, जो हमारे पड़ोस में भी रहते हैं और इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इन्होंने भी बोला मैं भी चलूंगा साथ में। रात को ही इनकी भी प्लानिंग बनी, तो सुबह ये भी हमारे साथ चल दिए। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखिए राहुल भैया सबको हाय कर रहे हैं, आप लोगों को भी हाय कर रहे हैं। अब हम अपने शहर में ही हैं, ये हाईवे है, अपने शहर से निकल रहे हैं हम बाहर। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे बोर्ड, अंदाजा लगाइए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अपने शहर से हम लोग आ गए बाहर। बाहर आने के बाद मिले हमें छोटे छोटे गांव। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इसमें उपले, कंडे, जो भी आप लोग कहते हैं, वो इसमें रखा जाता है स्टोर करके, जो हमेशा उन लोग के काम आता है। गांव में तो अभी भी चूल्हा वगैरह जलाया जाता है, तो जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें तो पता होगा ही, जो नहीं रहते हैं वो देख लें। ऐसे करते हैं स्टोर वो लोग, उपले को, कंडे को, गोसे को, जो भी कहा जाता है इसको। अभी देखिए कितना सुंदर रास्ता है। गांव में रोड देख रहे हैं कितनी अच्छी है। आप पहले कभी सोच सकते थे इतना अच्छा हो जाएगा सब कुछ। देखिए ट्रांसपोर्ट का काम इतना बढ़िया, देखिए कितने बड़े बड़े ट्रक वगैरह चल रहे हैं और सड़कें इतनी अच्छी हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। पहले इतना बेकार रास्ता था ये। लोग कहते हैं सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार कुछ, पर सरकार के साथ हमें भी तो थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है उन चीजों को जो वो करते हैं, उसकी साफ सफाई, उसका ध्यान रखना। वहां पर सड़क नई नई बनती है, वो लगा के रखते हैं स्टॉपर कि लोग निकले ना, लोग स्टॉपर करते हैं साइड में, सड़कों पे चलाते हैं गाड़ियां, तो वो रोड तो खराब होंगी। देखिए सफर कितना अच्छा, कितना सुंदर है। और मैं हस्बैंड के पीछे बैठी हुई जा रही हूँ, क्योंकि देखिए मुझे तो साल 6 महीने में ही ऐसा मौका मिलता है, तो मैं तो बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ। और ऊपर से इतना सुंदर रास्ता, बात ही कुछ और है।
देखिए रास्ते कितने सुंदर हैं, ये रहूं मैं। इतने अच्छे रास्ते को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे जहां हमें जाना है। ये देखिए शैतान इंसान हर टाइम ये एक ही मूड में रहते हैं, फॉरएवर मस्ती बस। तो हमारा सफर है स्टार्ट, चल रहा है, कंटिन्यू है। मैं आपको दिखाती हूँ एक स्नैक्स पॉइंट। ये हमारे शहर से लगभग 45 मिनट्स की दूरी पे है। यहाँ पर आप ज्यादा दूर से सफर कर रहे हैं या आप थक गए हैं, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट्स और जो कुछ भी है स्नैक्स टाइप सब चीजें यहाँ अवेलेबल हैं। हमें तो कुछ खाना नहीं था तो हम तो चल दिए आगे। ये देखिए मेरी मेहंदी, मेरी चूड़ी, सब कुछ मैंने उस दिन आपको ऐसे दिखाई नहीं पाई थी क्योंकि मैं बिजी इतनी ज्यादा होती हूँ। तो अब देखिए आप, ये रहे खेत खलियान। यहाँ पर पीछे अमरूद के बगीचे हैं, लोग सड़क पे अमरूद बेच रहे थे बैठ के, ताजे ताजे अमरूद बाग से तोड़ते हैं और बाहर टोकरी में रख के बेचते हैं हाईवे पे। ये देखिए बेहट में हम लोगों ने की है एंट्री। पीछे गांव था, ये शहर है। ये देखो सब्जियां, हरी हरी सब्जी हम लोग खरीद रहे हैं क्योंकि हम जहां पर जा रहे हैं वहां इन सब्जियों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। वहां पर इसका महत्व ही कुछ और है। हरी सब्जियां जरूर 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 लोग लेकर जाते हैं जो भी शाकुंभला देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर सब्जियों को चढ़ाने की बहुत मान्यता है। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया है और बता भी। ये देखिए मेरी नई स्कूटी, जिसे मैं ही नहीं आंख भर के देख पाई हूँ, आप लोग को दिखा दी मैंने। सब्जियां ली। मैं आपको बता दूं जो शाकुंभला देवी है, हम लोग जा रहे हैं शाकुंभला देवी जो 9 देवियों में से हैं एक। ये आम के बाग हैं, बाहर देखिए सारे आम के पौधे हैं। इन्हीं बागों में से ये लोग इन्हें उगाते हैं, इन्हें तैयार करते हैं और बाहर रख के हाईवे पे इसे बेचते हैं। हर प्रकार के आम के कई प्रकार होते हैं, हर प्रकार के पौधे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आम के। और बहुत बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर आम की खेती की जाती है, बहुत ज्यादा। यहाँ वहाँ सभी जगह सप्लाई होते हैं यहाँ से आम, हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। बहुत सुंदर बाग है, देखिए कितनी साफ सफाई से बाग को रखा हुआ है। पीछे आम के पौधे दिखाए। ये आ गई है नहर, नहर भी देखिए आप लोग। अब मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हें इतने दिन सिखाया है, चलो करो प्रैक्टिस, चलाओ तुम। वो थक भी गए थे तो मैंने ली स्कूटी। देखिए मैं चला रही हूँ, हस्बैंड बैठे हैं पीछे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि हस्बैंड को पीछे बिठा के चला रही हूँ मैं। और कॉन्फिडेंस वैसे है नहीं, पर ये पीछे बैठे हैं तो कॉन्फिडेंस की कोई कमी भी नहीं है। बढ़िया चला रही हूँ। इन्होंने भी बोला सही चला रही हो तुम, पर हाईवे है, ध्यान तो रखना ही पड़ता है, चाहे हाईवे हो चाहे गलियां। पर बढ़िया चलाई मैंने, मुझे खुद को अच्छा लग रहा था चला के। हम पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए पहुंच गए हैं माँ शाकुंभला देवी सिद्धपीठ। ये हमारे सहारनपुर का लगा है बोर्ड, क्योंकि सहारनपुर में ही आता है ये, जिला पंचायत सहारनपुर। माता जी के दरबार में हो गई है एंट्री। अब आपको यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर, सारे सिद्धपीठ मंदिर हैं, सबकी बहुत मान्यताएं हैं, सब आपको देखने को मिलेगा। अब हम पहुंच गए थे भूरा देव के मंदिर। जैसे आप जाते हैं ना वैष्णो देवी, तो वहां पर भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत जरूरी है, उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती। वैसे ही यहाँ पर शाकुंभला देवी के दर्शन से पहले भूरा देव के दर्शन किए जाते हैं, उसके बिना ये यात्रा पूरी नहीं होती। और ये आशीर्वाद माता जी ने ही इन्हें ये वरदान दिया था कि पहले आपके दर्शन होंगे, फिर मेरे दर्शन करने से ही यात्रा पूरी होगी। क्योंकि जब माता जी ने एक युद्ध किया था यहाँ पर, तो ये हर पल उनके साथ थे, इसीलिए इतना महत्व इनका। ये है हनुमान जी। हमने भूरा देव के दर्शन कर लिए। यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं, वहां के भी दर्शन कर लिए। हमारे दर्शन हो गए। अब हम चल दिए शाकुंभला देवी के दर्शन करने के लिए। देखिए जैसे देवी जी का नाम आता है किसी भी, पहाड़, उबड़ खाबड़ रास्ते, कंकर पत्थर, ऐसे खरा, ये सब कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही। सभी देवियों पे आपको चढ़ाई मिलेगी, लेकिन माँ शाकुंभला देवी ऐसी, यहाँ पर चढ़ाई तो नहीं है, लेकिन रास्ते कठिन हैं, पत्थर वाले रास्ते हैं। जगह जगह आपको ऐसे पानी, ये कोई नदी का पानी नहीं होता, ये सब बरसात का पानी है जो अचानक पहाड़ों से आता है। कई बार तो इतनी भारी मात्रा में आता है कि दुकानें, सारी चीजें यहाँ से बह जाती हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी बह जाती हैं। तो यहाँ पर रेड अलर्ट हो जाता है, यहाँ पर लोग आ नहीं सकते दर्शन के लिए। क्या इसके आसपास भी लोग नहीं आ सकते। वो आपको पेड़ नजर आ रहे हैं ना हरे भरे,
पेड़ भी बहुत कम दिखाई देते हैं, इतने लेवल पे पानी यहाँ आ जाता है, दुकानें सब बह जाती हैं, बहुत नुकसान होता है यहाँ पे। लेकिन देखिए माता जी का आशीर्वाद ऐसा है, जैसे ही पानी जाता है सारा कुछ सही होता है, फिर से दुकानें वैसे ही सज जाती हैं, माँ का दरबार वैसे ही सज जाता है, रौनक उतनी लगती है फिर से। तो ये देखिए छोटे छोटे स्टॉल हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स के हैं, नींबू पानी के हैं, प्रसाद के हैं। ये देखिए नींबू पानी, लेमन सोडा। फिर एक और पड़ाव आ गया है, देखिए ये भी किया पार। मैं हर जगह उतर गई थी, मेरे को डर लग रहा था क्योंकि ये देखिए बंदर, मेरे हस्बैंड उसके साथ भी मस्ती करते हुए, क्योंकि उन्हें तो पंगे लेने ही होते हैं हर जगह। कर ली मस्ती, अब चले आगे। यहाँ पर बहुत बंदर है, यहाँ जो सब्जी और प्रसाद लेके जाते हैं उसे इतना बचा के लेके जाना पड़ता है ना। ये देखिए फ्रूट्स बिक रहे हैं यहाँ पे। हम लोग आगे बढ़े, एक और नींबू पानी का स्टॉल। ये देखिए एक आपको नया फ्रूट नजर आ रहा है ना, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। आप बताइएगा ये फ्रूट कौन सा है, अगर आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ छोटे छोटे स्टॉल लगे हैं, छोटे छोटे फ्रूट के, नींबू पानी के। आगे देखिए वो झंडे हैं ना, वो कई लोग मान्यता होती है तो वो लोग चढ़ाते भी हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर छिन्नमस्ता का मंदिर भी है। देवी जी शक्ति हमेशा शिव जी के साथ रही हैं, तो इस नाम से शिव जी का अवतार था। उस टाइम ये माता साथ थी, छिन्नमस्ता। वो छिन्नमस्त देव के रूप में वो उन्होंने जब अवतार लिया था, तो ये छिन्नमस्ता माता उनके ही साथ थी, क्योंकि शक्ति हमेशा साथ ही रहती है शिव जी के। वहां देखिए फिर उसके आगे आए, ये आई माँ शाकुम्भरा देवी मंदिर। ये है प्रवेश द्वार। कोई मना नहीं कर रहा है यहाँ पर कैमरा ऑफ करने के लिए, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन मैं खुद ही आपको दर्शन वहीं तक कराऊंगी जहां तक मुझे सही लगे। ये देखिए ऊपर 108 घंटियों का वो बना हुआ है, एक जैसे झूमर लगते हैं जगह जगह, यहाँ पर एक ये झूमर की तरह लगा हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी है, मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ तो एक ब्लॉग में नहीं बता पाऊंगी। ये प्रसाद है, वो सब्जियां हैं जो मैंने ली थी। आ गए थे माता जी के मंदिर के, हो गए दर्शन, और मुझे यहाँ से श्रृंगार का सामान भी प्रसाद के रूप में मिला था। यहाँ पर लोग मुंडन भी करवाते हैं। मंदिर के पीछे देखिए लोग सिक्के चिपका रहे, और माता जी की ऐसी कृपा है, चिपक भी रहे हैं। हमने तो खैर नहीं चिपकाए थे। देखिए यहाँ पर बहुत मान्यता सब्जियों की और हलवा पूड़ी की। ये लोग हलवा पूड़ी का यहाँ पर भोग लगा के यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ दिए जलते हैं। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, आ गए बाहर। यहाँ पर बहुत बहुत दुकानें हैं जहाँ कढ़ी चावल, पकौड़े, चाय, ब्रेड पकौड़े सब कुछ मिलता है। पर हमने ये देखे इन लोगों की डिस्कशन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दिखाया मैंने आपको। अब हम लोग कर रहे थे वेट, आ गए हमारे पकौड़े। ये आलू के और पालक के पकौड़े हैं। हमने ये खाया, पी गर्मा गर्म चाय। इसके बाद हमने मंगाए कढ़ी, पकौड़ा और चावल। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सब कुछ देसी घी में ही बनता है। अब मुझे ये नहीं पता कि सच में देसी घी इस्तेमाल होता है कि नहीं। हम लोगों ने खा लिया था, पेट में बस पूछो मत क्या हाल था। भूख इतनी लगी थी कि अब जाकर थोड़ी सी तसल्ली हुई। मैं आपको दिखा रही हूँ वहाँ की मार्केट। यह शाकुम्भरा देवी की मार्केट है। देखिए कितने लकड़ी का सामान है, कितना सुंदर सुंदर सामान है यहाँ पर। यहाँ पर ये सिंदूर देखिए, ये बच्चों का सामान है, कड़े, रुद्राक्ष के ब्रेसलेट हैं, कई तरह का सामान है। ये देखिए शिव जी के, माता जी के, और बहुत सी चूड़ियां, कंगन, बहुत अच्छे अच्छे। देखिए कितनी प्यारी चूड़ियां है ना। और ये बच्चों के ब्रेसलेट हैं, बड़े लोग भी पहन ही लेते हैं। ये प्रसाद, ड्राई फ्रूट, मैंने आपको सारी मार्केट दिखाई। बहुत सुंदर मार्केट है और सब कुछ मिलता है, मन भी करता है। यहाँ के 2 तरह तरह की माला है। ये देखिए एवल आई भी कितनी तरह की है ना। बच्चों के खिलौने, जो बच्चे देखते ही पीछे पड़ जाते हैं। मेरे साथ तो आज बच्चे थे नहीं, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं तो आप बिना कुछ लिए तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये कान्हा जी का बिस्तर था, ये मैं, मेरे हस्बैंड। ये देखिए मुझे पता नहीं था मेरी यहाँ पर वीडियो बन रही है, मैं तो कर रही थी बातें और उन्होंने कर रखा था कैमरा ऑन, तो मैंने सोचा लाओ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। मुझे पता चल गया था आपकी कैमरा कर रखा है उन्होंने ऑन, फिर मैंने उनसे फोन मांग लिया। फिर हमारे दर्शन पूरे हो गए, वहां से हम लोग चल दिए। वापसी में रास्ते में रुके, यहाँ पिया नींबू पानी। अच्छा नहीं था वैसे बिल्कुल भी यहाँ का नींबू पानी। ये देखिए कितने सुंदर हरियाली और पेड़ है पीछे ना, यहाँ बैठ के नींबू पानी पीने का मजा है। टेस्ट भले अच्छा नहीं था पर मजा बहुत आया। फिर थोड़ा आगे गए तो वहां पर ये देखिए, मैंने आपको फ्रूट बोला था ना, आपको बताऊंगी कौन सा फ्रूट है। अब आप देखिए, आप जानते हैं क्या कि ये फ्रूट कौन सा है?
हमारे यहाँ कहा जाता है, कमेंट में करके बताइएगा। चलिए मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा इस फ्रूट को आपके वहाँ क्या कहा जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप मुझे बताना, तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा फ्रूट है। हमने ये लिया, छिलवाया, साफ करवाया, किया पैक। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, पहचानिए इस फ्रूट को। फिर हम लोग बहुत देर चले, वो मैंने आपको सफर इतना नहीं दिखाया क्योंकि कितनी देर आप सफर देखेंगे। फिर हमने पी कोल्ड ड्रिंक, ये है स्प्राइट, पता नहीं ड्यू, ये है ड्यू, हमने पी। उसके बाद थोड़े रिफ्रेश हुए, चल दिए आगे। फिर वही सुंदर सुंदर रास्ते, गलियां, मैंने तो किया बहुत इंजॉय, आप लोग भी करिए इंजॉय। और आपको मैं बता ही दूं, मेरा पेज नया है, आप सब जानते हैं। मेरे ब्लॉग को समय दीजिए, देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, फैमिली को बड़ा करिए। मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, शाकुंभला माता की जय। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। ओके, बाय एवरीवन।